कृष्णापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सिर्फ उसी गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के 10 और गांव में पानी की कोई सुविधा नहीं थी। कितने लोगों ने कोशिश की पर बात ही नहीं बन पाई। लेकिन वहां 2 महिलाएं थी, शारदा और अनामिका, जो कि सास बहू थी। उन्होंने सभी 11 गांवों को पानी देने का फैसला लिया। उन्होंने यहाँ तक कि अपने सारे जेवर बेच दिए। उनके पतियों के ना चाहते हुए भी उससे उन्होंने एक बहुत बड़ा पानी का टैंक खरीदा। फिर एक लॉरी के सहायता से अपनी देखरेख में सभी के घर घर तक उन्होंने पानी पहुंचाया, जिससे उन्हें काफी फायदा भी हुआ। इस वजह से अनामिका के पति रमेश और शारदा के पति प्रसाद उन्हें कुछ नहीं कहा। दिन निकलते जा रहे थे। एक दिन एक गरीब औरत पानी लेने वहां आती है और अनामिका से कहती है, हर दिन आप लोग पानी पहुंचा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर नहाने के लिए पानी पर्याप्त नहीं हो रहे हैं। हम पीने के पानी को खरीद नहीं सकते हैं, तो नहाने के पानी के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। कृपया आप इस पर गौर करें और इसका एक समाधान निकालें। वो महिला कहती है। अनामिका भी ठीक है कहकर उसे जवाब देती है। फिर सासू माँ बहुरानी इस बारे में चर्चा करते हैं और फिर घर जाने का निर्णय लेते हैं। अनामिका अपने पति रमेश को जाके सारी बातें खुल के बताती है। फिर तुम क्या करोगी? क्या तुम एक अलग लॉरी लेके जाओगी, स्विमिंग पूल की तरह बना के कहोगी यहाँ नहाओ? अरे वाह, आपने तो बड़ी अच्छी तरकीब दी है। कल से आप पीने का पानी का लॉरी ले जाना और मैं पीछे पीछे स्विमिंग पूल लॉरी ले आऊंगी। बस हो गया। ठीक है, मुझे भी उन्हें मदद करना अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से मैं और पिताजी 2 लॉरी ले जाएंगे। पहले हम जाएंगे, पीछे पीछे तुम लोग आना। उस दिन अनामिका और शारदा लॉरी लेने विशेष रूप से जाते हैं। वो जाके अच्छे से देख लेते हैं ताकि लॉरी में पानी भरा हो और उसे अपने घर पे जाके रख देते हैं। अगले दिन सुबह सुबह उनके पति आते हैं और 2 लॉरी पानी लेके चले जाते हैं। बाद में अनामिका और सासू माँ 2 और पानी के लॉरी पीछे पीछे लेके जाते हैं। पैसे लेके उन सभी में वो पानी का बंटवारा कर देते हैं और उन्हें भेज देते हैं। फिर सास बहू अपनी लॉरी वहीं रोककर बोलने लगते हैं, अब तुम इस स्विमिंग पूल में मुफ्त में नहा सकते हो। वो इस तरह कहते हैं। उनकी बातें सुन के सब बहुत खुश होते हैं और मजे से जाके उस लॉरी में नहाने लगते हैं। फिर शारदा कहती है, हर दिन हम यहाँ पीने के पानी के साथ साथ नहाने का पानी भी ले आएंगे। उनकी बातें सुनकर सभी खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। जब हमें किसी ने सहायता नहीं की, आपने हमें सहायता की। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। इस तरह सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। इस तरह हर दिन सास बहू लॉरी स्विमिंग पूल लेके वहां पहुंच जाते थे। वहां के सारे लोग टैंक से पानी लेकर खुशी खुशी अच्छे से स्नान करते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन सासू माँ और अनामिका एक जगह बैठते हैं और बातें करते हैं। सासू माँ, हम पीने के पानी को स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हम कितनी राशि खर्च कर रहे हैं और हमारा बहुत समय भी बर्बाद हो रहा है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ, अगर हम एक पानी का टैंक बना के उन्हें दे दे तो? उनके लिए पानी की टंकी हम कैसे बना सकते हैं? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? उसके लिए काफी पैसे भी लगेंगे। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। वैसा नहीं सासू माँ, अगर हम लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं और साथ में कुछ पैसे भी जोड़ देते हैं तो हम वाटर टैंक बना सकते हैं। क्या? ये तरकीब सुन के शारदा को बहुत अच्छा लगता है और कहती है कि वो ऐसा ही करेंगे। अगले दिन जब वो पानी से भरा स्विमिंग पूल लॉरी लेके वहां पहुंचते हैं, वहां वो सभी से इसी बारे में चर्चा करते हैं। वे सभी लोग उनकी बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं और तैयार हो जाते हैं। फिर एक एक करके सभी लोग कुछ ना कुछ पैसे उनके हाथ दे देते हैं। जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे वो बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसे वक्त सासू माँ अनामिका उनके पास जाके कहते हैं, इस तरह दुखी होने की कोई बात नहीं। ईश्वर आप लोगों को देख रहे हैं।
आपके भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। जो दे सकते हैं दीजिए, और जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं। ऐसा कहकर सास बहू सभी का मनोबल बढ़ाते हैं। इस तरह से वो सभी से एक एक करके पैसे इकट्ठा करते हैं। कुछ पैसे वो अपनी तरफ से लगाते हैं और उन पैसों से वो एक लॉरी आकार का वाटर टैंक बनाते हैं। वो सारे ग्रामीणों के लिए पानी का टंकी बनाते हैं ताकि उन सभी को पानी की सुविधा मिल सके। सारे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। सभी लोग अनामिका और शारदा की बहुत प्रशंसा करते हैं। अब सासू माँ और बहू रानी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। सभी ग्रामीण आके सास बहू को एक एक करके धन्यवाद कहते हैं। क्योंकि अब वो दोनों गांव वालों की समस्या का समाधान कर चुके थे, इसीलिए सास बहू और उनके पतियों को लॉरी की कोई जरूरत नहीं रही। वो लॉरी बेचकर लॉरी की ही याद में उन पैसों से लॉरी के आकार का स्विमिंग पूल बना देते हैं। इस तरह से सारे पैसे वो खुशी खुशी इस काम में खर्च करते हैं। इस खुशी में उनके पति भी बहुत खुश होते हैं और उनके साथ सहयोग देते हैं। इस तरह सास बहू जो पैसे कमाए थे लोगों से, उन सारे पैसों को उन्हीं की मदद करने में लगा देती हैं, जिस वजह से लोग सास बहू की बहुत प्रशंसा करते हैं। अनामिका सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में डोसा का व्यापार किया करती थी। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। वो छोटी सी बच्ची लोगों को डोसा परोसा करती थी। जितने भी पैसे वो कमाते थे उससे वो बहुत खुश थे। हर दिन व्यापार के दौरान शारदा नाम की एक महिला नियमित ग्राहक थी। उसे वहाँ का डोसा बहुत पसंद आता था, इसीलिए वो रोज आती थी, खाती थी, पैसे देती थी और फिर चली जाती थी। एक दिन शारदा अपने बेटे रमेश, जो कि शहर में रहता था, उसे उस होटल में ले आती है। अरे रमेश, मैंने तुम्हें अनामिका के बारे में बताया था ना, बहुत अच्छा डोसा बनाती है। एक बार खा के देखो, फिर बार बार खाने को मन करेगा। शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश भी हाँ कहता है और डोसा खाने के लिए तैयार हो जाता है। डोसा अद्भुत स्वादिष्ट थे। शारदा को भी डोसा बहुत पसंद आता है। डोसा खाने के बाद वो अनामिका से पीने का पानी मांगती है। बेबी, दादी को पानी दो। छोटी सी बच्ची से अनामिका कहती है। बच्ची भी हाँ कहती है और जाके दादी को पानी देती है। पानी पीने के बाद शारदा कहती है, ए लड़की, देख के तो लग रहा है तुम्हारी शादी नहीं हुई है, फिर ये बच्ची कैसे हुई? तुमने जरूर कुछ पाप किया होगा तभी ऐसा हुआ। छी 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 छी। ये सारी बातों को लेकर शारदा उल्टा पुल्टा कहने लगती है। उनकी बातें सुनकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। अपनी जुबान पर लगाम लगाइए। अगर वो छोटी बच्ची मुझे माँ कहती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी माँ हूँ। मैंने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया है, उसका देखभाल करती हूँ। कुछ कहने से पहले सच तो जान लीजिए, नहीं तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अनामिका ने गुस्से में कहा। ये सुनकर शारदा कहती है, अरे अरे, लगता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रमेश ने जब ये सारी बातें सुनी, रमेश के मन में कुछ और ही बातें चलने लगती है। ये महिला खूबसूरत होने के साथ साथ इसका मन भी बहुत खूबसूरत है। मुझे अपनी जिंदगी में एक ऐसी ही महिला की जरूरत है। रमेश ऐसा सोचता है। फिर अनामिका को पैसे देकर माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से रमेश अक्सर वहाँ पे आना जाना करने लगता है। उन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। पर एक दिन अचानक रमेश शादी करके अनामिका को घर ले जाता है। अरे, तुमने ये क्या कर लिया? रोड साइड में डोसा बेचने वाली लड़की से तुमने शादी कर ली, मुझे बदनाम कर दिया। माँ, अनामिका अच्छी है, उससे भी ज्यादा वो बहुत खूबसूरत है। फिर तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? अब समझ में आ रहा है, पैसों को लेकर सोच रही हो, वो तो हमारे पास है ही। अब हमें अंदर आने दो माँ। रमेश अपने साथ अनामिका को लेके अंदर जाता है। दिन निकलते हैं। रमेश एक दिन काम के सिलसिले से शहर के बाहर जाता है। ऐसे में शारदा को अच्छा मौका मिल जाता है। फिर वो अनामिका के पास जाके कहती है, अरे अनामिका, वो बच्ची जो साथ रहती थी उससे क्यों नहीं लेकर आई? अकेले छोड़ दी? पैसे देखते ही इरादे बदल गए तुम्हारे। सासू माँ, आप बेबी के बारे में कह रही है ना? बेबी का ख्याल मेरे पति अच्छे से रख रहे हैं। उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे स्कूल में हो रही है। वो तभी आएंगी जब उसकी छुट्टियां होंगी। उसकी बातें सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है।
तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें कोई और नहीं मिला? तुमने मेरे ही बेटे को अपने जाल में फंसाया। शारदा के मन में जो आता वो कहने लगती है। अनामिका चुप रहती है, एक शब्द कहे बिना। तब तक रमेश वहां आ जाता है। उसकी माँ की बातें सुनकर रमेश कहता है, माँ, अनामिका शादी के लिए मंजूर नहीं थी। उसने मुझसे शादी तभी की जब मैंने कहा कि मैं बेबी का पढ़ाई लिखाई कराऊंगा। सारा सच वो कहता है। जब वो कुछ और नहीं कह पाती, वहां से वो चली जाती है। कुछ महीने निकल जाते हैं। अनामिका गर्भवती होती है। दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत खुश होते हैं, पर शारदा इस बात से कतई खुश नहीं होती है। कुछ महीने बाद अनामिका एक खूबसूरत कन्या संतान को जन्म देती है। नाम रखा गया शोभा। अब शोभा 5 साल की हो जाती है। रमेश अचानक बुरी संगति में फंस जाता है। उसे शराब पीने की बहुत बुरी आदत लग जाती है। हर रोज वो शराब पी के आता था और घर आके शारदा और अनामिका को बहुत पीटता था। इस बात से शारदा अनामिका दोनों बहुत दुखी थे। ऐसी सड़क छाप लड़की से शादी करने से हमें कर्मों का फल तो एक ना एक दिन भुगतना ही था। वो अनामिका को इल्जाम देने लगी कि उसकी वजह से ये सब हुआ। अनामिका को बहुत बुरा लगा। दिन निकलने लगते हैं। रमेश चोरी करना शुरू कर देता है और वो सारे पैसे वो अपने दोस्तों पे उड़ाने लगता है। 1 साल के अंदर उसने सारे पैसे खर्च करके बर्बाद कर दिए। बिल्कुल उसी वक्त शारदा बीमार पड़ जाती है, पर वो शारदा को अस्पताल भी नहीं ले जाता, क्योंकि शारदा अक्सर अनामिका से लड़ाई किया करती थी। इसीलिए वो भी घर से बाहर चला जाता है। बिस्तर पे लेटे लेटे शारदा बहुत दुखी होती थी और अपनी किस्मत को कोसती थी। अनामिका अपनी गोद ली हुई बेटी को घर वापस ले आती है। अब उसकी गोद ली हुई बेटी, उसकी अपनी बेटी और अनामिका तीनों मिलके डोसा का कारोबार फिर से शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में वो बहुत अच्छा नाम कमा लेते हैं। पैसे कमाकर वो अपनी सास को अस्पताल में भर्ती करती है। फिर एक दिन सासू माँ अनामिका से कहती है, अनामिका, मैंने पूरी तरह से तुम्हें गलत समझा। तुम बहुत अच्छी इंसान हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैंने तुम्हें इतना नफरत दिया, फिर भी तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। शारदा कहती है। फिर दोनों मन में ये विश्वास रखते हैं कि रमेश एक ना एक दिन जरूर लौट के आएगा। जैसा सोचा था, रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लौट आता है। शराब छोड़ के वो व्यापार शुरू करता है और बहुत नाम कमाता है। इस तरह कहानी की एक सुखद अंत होती है।